बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। शाहिद अफरीदी साहब का एक बयान जिसने इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर एक भूचाल बर्पा कर दिया और हर तरफ तज्जिए तबसरे जो है वो सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ लोग उस पर मुख्तलिफ किस्म के तज्जिए अपने पेश कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी साहब को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। वो बयान कौन सा है और इसके साथ साथ उसके हवाले से कौन से तज्जिए सामने आ रहे हैं और उसमें हकायक क्या हैं, आज के इस व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो शायद अफरीदी साहब की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने उनसे मंसूब एक पोस्ट शेयर की गई सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा था, शायद अफरीदी साहब की जानब से मंसूब करके ये बात लिखी गई थी कि सानह 9 मई में मुलव्वस तमाम तर टीम को और उसके कप्तान को सख्त से सख्त जो है वो सजा होनी चाहिए। यानी कि बाजार उस पोस्ट से ये बात ज़ाहिर हो रही थी कि शायद अफरीदी साहब ने डायरेक्टली इमरान खान साहब को टारगेट करके ये बात कही है कि चूंकि 9 मई का जो केस है और 9 मई का जो सानहा है उसमें इमरान खान साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और उनकी टीम के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो शाहिद अफरीदी साहब ने ये मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब और उनकी टीम को जो है वो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तो ये सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगी, वो फिर शेयर होना शुरू हो गई और उससे फिर मुख्तलिफ किस्म के लोगों की बातें आनी शुरू हो गई, ट्वीट्स आने शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी सोशल मीडिया टीम ने शाहिद अफरीदी साहब को जो है वो लताड़ कर रख दिया और उनकी उनके करैक्टर के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बातें की गई। हत्ता कि उनके बिजनेस का बाइकाट करने का ऐलान किया गया और शाहिद अफरीदी साहब को गद्दार वतन भी कहा गया और तरह तरह के मतलब जो कुछ उनसे होता था फिर उन्होंने किया। तो उस पे सीनियर सहाफ़ी भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, इमरान रियाज खान साहब, उन्होंने भी अपना व्लॉग रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने भी शाहिद अफरीदी साहब को जो है वो खूब रगड़ा लगाया और उन्होंने कहा कि आप कौमी हीरो हैं, लिहाजा आपको अपनी ये जो हीरोगिरी है इसको संभाल के रखना चाहिए। आपको कभी भी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। क्योंकि शाहिद अफरीदी साहब इससे कबल भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि अभी वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान है, उनके हक में बयान दे चुके हैं और वो पीडीएम की हुकूमत के हवाले से भी वो वक्तन फवक्त एंट्री मारते हैं और अपनी उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान है, इसमें हर किसी को इजहार राय का जो है वो हक हासिल है। हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी करे, अपनी पसंदीदा जो सियासी शख्सियत है उसको भी सपोर्ट करे। तो इसमें हर पाकिस्तानी को हक है। अब हमारे यहाँ जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई है और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरूज पकड़ा है, तो उसमें एक सियासी फिरका वारियत जो है वो अरूज पे पहुंची है और सियासी जो शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा हुआ है और ये शिद्दत अब इस कदर बढ़ चुकी है कि जो शख्स भी इमरान खान साहब या पीटीआई के खिलाफ कोई एक बात करता है, चाहे वो सच है या वो झूठ है, तो वो शख्स जो है वो गद्दार वतन भी डिक्लेयर कर दिया जाता है और उस शख्स को पाकिस्तान का दुश्मन भी समझा जाता है। और उसी तरीके से अगर वो कोई मुफ्ती है तो उसकी मुफ्तियत जो है वो दांव पे लग जाती है। अगर वो कोई सहाफ़ी है तो उसकी सहाफ़ियत जो है वो और उसकी सहाफ़त पूरी की पूरी दांव पे लग जाती है। और इसी तरीके से अगर कोई मुहक्किक है तो उसकी सारी तहकीक बढ़ जाती है। और इसी तरीके से कोई किसी भी ओहदे के ऊपर बरजमान है, उसका वो चाहे वो किसी इलाके का, किसी शहर का, किसी जिले का मोअज़्ज़ज़ शख्स है और अगर वो पाकिस्तान का मोअज़्ज़ज़ तरीन शख्स है, लेकिन अगर उसने इमरान खान साहब के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बैड कमेंट कर दिया है, उनकी किसी गलत पॉलिसी को कंडेम कर दिया है, उनके किसी गलत बयान को कंडेम कर दिया है, तो बस फिर उसका सारा कुछ जो है वो बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से पाकिस्तान की सियासत में इस कदर शिद्दत आ चुकी है, इस कदर ये एक जो है वो मजहबी जमात मैं समझता हूँ, बल्कि मजहबी फिरका बन चुकी है कि उतनी शिद्दत पसंदी शायद दूसरे फिरकों के अंदर ना हो अभी। तो उनमें भी कुछ ना कुछ टॉलरेंस मौजूद है। अगर एक फिरका दूसरे पे कोई बात करता है तो उसके लोग भी उसको कबूल कर लेते हैं कि यार ये बात इसने बिल्कुल ठीक की है। लेकिन माजरत के साथ अगर कोई बंदा इमरान खान साहब के करैक्टर के ऊपर कोई हदीस भी पेश कर देता है, माजल्ला अगर कोई कुरान की आयत पेश कर देता है, तो लोग इस हद तक जो है वो शिद्दत पसंदी का शिकार हो चुके हैं कि लोग उस हदीस को भी जुटला देते हैं, उस कुरान की आयत को भी जुटला देते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुटलाने के लिए तैयार नहीं होते। तो बिल्कुल यही हुआ है शाहिद अफरीदी साहब की तरफ। वो अब उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन भी दी कि मैंने जो है वो इमरान खान साहब मेरे उस्ताद है, मैं उनकी वजह से क्रिकेट में आया। यानी कि उनको उन्होंने मुकम्मल तफसील के साथ इसकी वजाहत दी कि ये बयान मेरी तरफ से मंसूब किया गया। बहरहाल अभी भी उनकी जो जान है वो नहीं छूट रही, ट्रोलिंग उनकी खूब हो रही है ट्विटर के ऊपर और तमाम तरह यूट्यूबर्स भी अपनी सहाफत जो है वो चमका रहे हैं और अपने डॉलर्स जो है वो बनाने में मसरूफ अमल है।
तो मेरे ख्याल में इस तरह का जो रवैया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अव्वल तो हमारे यहाँ किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी शख्स से आती है तो सबसे पहले उसकी तहकीक होनी चाहिए कि आया कि ये बात उस शख्स ने कही है या नहीं कही। तो कहने के बाद फिर भी अगर आपने तनकीद भी करनी है तो आप तमीज के दायरे के अंदर रहकर, इखलाकियात के दायरे के अंदर रहकर जो है वो करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जिस जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरूज पकड़ा है तो उस वक्त से इखलाकियात का भी जनाजा निकल चुका है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरी पार्टीज को, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, उनको मैं डिफेंड कर रहा हूँ या उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। उनके जो इखलाकियात हैं वो बड़े आला है और मैंने इस पे मोहरे सख्त लगा दी है कि उनके इखलाकियात बहुत अच्छे हैं। ये सारा का सारा जो टोला है ये बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो इस हवाले से इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैं यहाँ एक बात करना चाहूंगा। अव्वल तो वो, मैं तो उनको एक यूट्यूबर समझता हूँ, मैं उनको जो है वो सहाफी नहीं समझता। अब सवाल ये है कि आप उनको सहाफी क्यों नहीं समझते, उसकी वजह ये है कि आप अब तक जितने भी सहाफी जिनको प्रो नून लीग समझा जाता था, जिस तरीके से हामिद मीर साहब है, मंसूर अली खान साहब है, इसी तरीके से जवेद चौधरी साहब हैं, ये जो बड़े बड़े नाम है, इनको समझा जाता था कि ये प्रो नून लीगी सहाफी है और ये लफाफी है, ये लफाफे लेकर सहाफत करते हैं और ये जो है वो अपनी मन मर्जी की बातें करते हैं और झूठी बातें निकाल कर उस पर प्रोपेगेंडा करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर इनके हवाले से ये इमेज था। लेकिन आज अगर आप देखें तो ये जो इलेक्शन हुआ है 2024 के अंदर, इसके जो रिजल्ट्स हैं डेफिनेटली मुतनाज़ रिजल्ट्स हैं। किसी बच्चे बच्चे को पता है कि इस इलेक्शन के अंदर क्या हुआ है। तो तमाम तर सहाफी इसको कंडेम कर रहे हैं। फ्रंट फुट के पर आकर हामिद मीर साहब भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं कि जिनके साथ ज्यादती हुई है, उनका मैंडेट चोरी किया गया, उनकी अक्सरियत थी और उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई है। तो तमाम तर सहाफी बिला इम्तियाज जो है वो इस वक्त जो लोग भी इस सारी फिल्म के अंदर मुलव्वस है उनको कंडेम भी कर रहे हैं, दबे लफ्जों में भी कर रहे हैं, खुलेआम भी कर रहे हैं। इसी तरीके से इमरान रियाज खान साहब की जब भी गिरफ्तारी होती है तमाम तर सहाफी उनकी आवाज बनते हैं और फिर जाकर बाकायदा ये नारे भी लगाते हैं हामिद मीर साहब कि आप हमें भी गिरफ्तार करें। तो आज़ादी हज़ारे राय का जो है वो जाहिर है सबको हक हासिल है, तो इस पे तमाम तर साफी आवाज भी बुलंद करते हैं। लेकिन इमरान रियाज खान साहब जो है उनसे एक इख्तलाफ जरूर है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक खास पार्टी की तर्जमानी करते हैं, वो सिर्फ एक खास पार्टी की खबरें डिस्कस करते हैं, वो खास पार्टी को सपोर्ट करते नजर आते हैं। बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो मजहबी जमातें हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, वो कोई भी अच्छा काम भी करें तो इमरान रियाज खान साहब जो है उस पर गुफ्तगू करते नहीं नजर आएंगे। तो अब तक उनकी जो सहाफत और जो उनकी जो यूट्यूब के ऊपर जो उनको पजीराई मिली है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब और पीटीआई की वजह से मिली है। डेफिनेटली फिर उन्होंने उनके कसीदे तो पढ़ने हैं जब उनको उनकी रोजी रोटी, उनका रिस्क उससे चल रहा है। और अभी तो चूंकि वो एक समझने के फ्रेम के अंदर आ चुके हैं और अभी इधर वो वीडियो अपलोड करते हैं, इधर उनके मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं, तो फिर उनको और क्या चाहिए अगर उनकी, और उसके साथ साथ अब अवाम की ज़ाहिर अक्सरियत पीटीआई के साथ है। तो वो इस वक्त इमरान रियाज खान साहब एक मुहिब वतन शख्स भी है, एक मुहक्किक भी है, एक मुफ्ती भी है। तो तमाम तर जो ओहदे हैं वो उन्होंने संभाले हुए हैं और अवाम ने उनको दिए हुए हैं। उनके मद्दे मुकाबल जितने भी लोग इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ कोई भी बात करते हैं, उनकी किसी गलत पॉलिसी को कंडेम करते हैं, तो फिर वो उनकी सहाफत भी जाती रहती है, उनकी सारी रिसर्च भी बढ़ जाती है, उनकी शख्सियत भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बढ़ जाती है। तो मैंने इस तरीके से कहा कि अगर अगर कोई शख्स इस जो नौबत है वो यहाँ तक आ पहुंची है कि पिछले दिनों मेरी एक दोस्त से इस हवाले से बहस हो गई, तो उसने बात इस तरीके से की, एक आम शख्सियत है, एक आम सोसाइटी का बंदा, तो उसने कहा कि अगर इमरान खान की शख्सियत के हवाले से मुझसे मेरे अब्बा जी भी इख्तलाफ करेंगे तो मैं अब्बा जी को भी छोड़ दूंगा, मैं उनको भी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो अब जो हालात हैं वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि लोग जो है वो अपने अब्बा जी पर भी इमरान खान साहब को फोकियत दे रहे हैं। तो बाकी दीन ईमान तो एक साइड पे रह जाता है। और फिर और ये मकबूल जान वाली वो मुझे बात याद आ जाती है। तो आज हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब बाज अल्लाह दावा नबूवत भी कर देते हैं तो लोग उनको जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तरह तरह के अल्फाज जो है इमरान खान साहब के बारे में बोले गए, उनको एक मसीहा डिक्लेयर किया गया, उनको अंबिया से तशबीह दी गई, उनको सहाबा कराम से तशबीह दी गई। तो इस तरीके से किसी ने कोई जो है उस पर आवाज नहीं बुलंद की, बल्कि उसको तस्लीम किया। तो हालात इस कदर जो है वो क्रिटिकल हो चुके हैं। बहरहाल शाहिद अफरीदी साहब को भी थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए इस हवाले से कि अगर आपने अपनी इज्जत को जो है वो बरकरार रखना है, बल्कि शाहिद अफरीदी नहीं, कोई भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद है, कोई भी पाकिस्तान का हीरो मौजूद है, चाहे उसका किसी भी इदारे के साथ, किसी भी शोबे के साथ ताल्लुक है, तो अगर आपने अपनी इज्जत को बाहर रखना है और अगर आप बाकी चाहते हैं कि लोग हमें इज्जत की निगाह से देखें, तो भाईजान फिर आपको इमरान खान साहब का कलमा पढ़ लेना चाहिए। इमरान खान साहब के खिलाफ कोई भी बात करने से पहले आपको 100 दफा सोचना चाहिए, क्योंकि आप इस वक्त उस अवाम के अंदर मौजूद है जो कि अपने अब्बा जी को उतनी अहमियत नहीं देती जितनी इमरान खान को देती है। तो लिहाजा महफूज रहें, महदूद रहें,
और जितना आप महदूद रहेंगे उतना आप महफूज रहेंगे।